हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी और पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में? इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या कह रही है? लेट्स सी। करंट एनर्जी और पार्टनर, प्लीज एंजल से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त? आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है? करंट एनर्जी और पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जी। आप जिस पर्सन के भी बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन की करंट एनर्जी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। जजमेंट। पेज ऑफ पेंटिकल, एलिमेंट ऑफ कप। अगर कम्युनिकेशन नहीं है ना आप लोगों के बीच, तो ये पर्सन चाह रहा है आप लोग के साथ कम्युनिकेशन एटलीस्ट स्टार्ट हो। टेन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल, दी चैरियट। बिल्कुल, चीज़ें अगर स्टॉप हुई हुई हैं, स्टक हुई हुई हैं, तो ये पर्सन चाह रहा है कि चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। इस स्टकनेस से या इस नो कॉन्टेक्ट से, या तो इस ब्लॉक सिचुएशन से आगे बढ़ा जाए। इस पर्सन की कोशिश है आपसे बात करने की। यहाँ पर फिर एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है। कुछ एक एनर्जी में इस तरीके का चेंज है कि एक जैसे बैलेंस, लव, केयर, फील करना। जो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी की तरफ है। एक पॉजिटिव फिलहाल इस टाइम फ्रेम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन इसकी लाइफ में कुछ है, ठीक है, जो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। जजमेंट के साथ यहाँ पर कुछ है, इसकी लाइफ में कुछ चल रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्ट्रेसफुल है। इसकी पर्सनल फैमिली में हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम से कोई ना कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम या इश्यूज इसकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिसको कम्प्लीटली आपके बारे में क्लियर कट सोचने नहीं देते। ये चाहता है आपके साथ मैरिज करना, चीज़ें स्टेबल और आगे बढ़ना, ठीक है। फिलहाल इस वक्त जो कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोगों की बातचीत नहीं है, ये चाह रहा है आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक जजमेंटल माइंड में आते जा रहे हैं, इस पर्सन को जज करते जा रहे हैं। जितना ये टाइम ले रहा है या जितना इस पर्सन ने टाइम ले लिया है, देखिए यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स। आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है। ये पर्सन चाह रहा है आपसे कम्युनिकेट करना, बात करना। फाइव ऑफ वैंड्स, आप लोगों की कमिटमेंट को लेकर कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं। कमिटमेंट की वजह से आप लोगों के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है। बिल्कुल, एट ऑफ कप्स, इमोशनली डिस्टेंस है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा ये पर्सन आपको। थ्री ऑफ कप्स, मिस करता है ये पर्सन, आपको मिस कर रहा है। आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है वक्त चेंज हो चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं। जैसे पास में चीज़ें चल जाती थी, आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते थे, बात कर लेते थे, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही तो दोबारा एक साथ आ जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर सीरियस हो चुके हैं सब चीज़ों को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, बैलेंस को लेकर। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये चाह रहा है एटलीस्ट आप लोग की कम्युनिकेशन बैलेंस हो। एट ऑफ वैंड्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट इतना पता हो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, एक फैमिली वाला पर्सन देखता है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है। एम्प्रेस एंड टेन ऑफ पेंटिकल, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, चाहे जितनी भी आप लोग के बीच डिस्टेंस आया हुआ हो, मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है, बैलेंस बनाना चाहता है, वापस आना चाहता है। हाइप्रिस्टिस के साथ साइलेंट है, बात नहीं कर रहा। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पर्सन है कोई, ठीक है। स्ट्रेंथ, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आपका बहुत ज़्यादा पास से ज़्यादा इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए एक्शन ले रहे हैं, इस पर्सन की तरफ आने के लिए नहीं। आपकी एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज है, ठीक है। ये पर्सन वो चीज़ देख पा रहा है। सिक्स ऑफ फ्रेंड्स, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोगों की नज़रों में आ रहे हैं आप। कुछ ना कुछ है जो अपनी ज़िंदगी में आप कर रहे हैं। डबल, बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी है, इस चीज़ को देखकर आप अपनी लाइफ में, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रही है आपको, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है ये आपकी तरफ आएगा? बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच पास्ट की दोबारा बातें होंगी, जिस चीज़ के बारे में ये बात नहीं करना चाह रहा, इससे आप क्लैरिटी मांगने लग जाएंगे पास्ट के बारे में। क्यों ये पर्सन आपको छोड़ के गया, क्यों नेगेटिविटी आई, क्यों डिस्टर्ब सिचुएशन बनी, ये पर्सन क्या कर रहा था, कुछ कुछ इस टाइप की सिचुएशन बनेगी। इस पर्सन को इस चीज़ का वो है, ठीक है।
देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। एनर्जी तो इस टाइप की चल रही है इस वक्त, या आपकी तरफ मूवमेंट तो करना चाह रहा है, लेकिन आपके सवालों से थोड़ा सा डर रहा है। एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, इसको पता है एक मैरिज कमिटमेंट वाले पर्सन सिर्फ आप ही हैं। इंटरेस्ट बढ़ रहा है थोड़ा सा, अगर पास्ट में नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो चुका है। बैलेंस कम्युनिकेशन अगर नहीं थी तो बैलेंस कम्युनिकेशन करना चाहता है। आप लोग एटलीस्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, ये चीज़ चाहता है। ठीक है, ये पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहा है, फीलिंग क्या है इस पर्सन की आपके लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ पेंटिकल। फीलिंग थोड़ी सी जो है ना इस पर्सन को क्लियर हुई है। पास्ट में अगर ये आप फीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा, आपके लिए जो फील करता था उसके लिए जो कन्फ्यूजन थी उसके ऊपर क्लैरिटी मिली है। क्लैरिटी ऐसी मिली, इसको पता है पास्ट में इसने बैलेंस नहीं दिया तो अब बैलेंस देना चाहता है। अगर इनपुट नहीं किया तो अब इनपुट करना चाहता है, आपको कुछ बैलेंस देना चाहता है। लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस करेंगे। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, इसने नहीं किया, तो अब आप इन्वेस्ट करेंगे। मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में। ठीक है, फोर ऑफ कप्स। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा चॉइसेस हैं। ठीक है, आपके अलावा और भी लोग हैं। बहुत ज़्यादा हर्मिट की पोजीशन में, बहुत ज़्यादा एक सोच रहा है अपने अपनी जिस तरीके से भी आप लोग की जर्नी रही इसकी लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शन है, लेकिन आपको एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है। आप एक ऐसा ऑप्शन है जो आप ऐसा पर्सन है इसकी लाइफ को जो कम्प्लीटली आप हील करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, बैलेंस बनाते हैं इसकी लाइफ का। ठीक है, तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आपको सोच रहा है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप सोचने की वजह से इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। बैलेंस बनाना चाहता है। क्या फील कर रहा है ये पर्सन आपके लिए, अब बैलेंस करना चाहता है अगर पास्ट में नहीं कर रहा था। सेवन ऑफ सूट। अभी भी ये चीज़ आपको फीलिंग्स अपनी बता नहीं रहा। ठीक है, बहुत ऐसा हो सकता है ईगो की वजह से नहीं बता रहा, या तो यहाँ पर इस पर्सन को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बताना नहीं चाहिए। कोई थर्ड पार्टी की भी क्लैरिटी फिर आप मांगने लग जाएंगे। ये पर्सन कब क्यों गया था, आपके सवालों से डर रहा है। अगर अपना जो है ना लव आपसे कन्फेस करेगा तो आप इससे सवाल करने लग जाएंगे। उन सवालों से थोड़ा सा ये भाग रहा है, इसलिए अपनी फीलिंग्स को भी हाइड कर रहा है। मून, बिल्कुल इसने कुछ आपसे हाइड किया हुआ है। ठीक है, फूल करना चाहता तो बिगनिंग है, लेकिन इसने कुछ आपसे हाइड किया हुआ है जिस पे आर्ग्यूमेंट होगी ही होगी। ये पर्सन जानता है अगर ये आपके पास आया, अगर इसने कन्फेशन दिया, अगर इसने एक्सेप्ट किया, ये आज भी इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, तो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट है। फाइव ऑफ वॉन्ट्स के साथ ये पक्की है। ये बिगनिंग, ये जो फूल, अगर इसने ये यहाँ पर आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करी ना फूल के साथ, मून की एनर्जी, इसको नहीं पता जिसने हाइड करा हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये आपको ना बताए तो बाद में पता चलेगा तो क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये इस पर्सन के माइंड में डिस्टर्ब सिचुएशन है। इसको पता है कि आप इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे। अगर ये आपके पास आ जाता है, उन सब चीज़ों को अगर आप सवालों के जवाब मांगेंगे, देखें इसको पता है चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर इसने वो क्लैरिटी आपको दे दी, वो चीज़ें आपको बता दी जो चीज़ें ये आपको नहीं बताना चाह रहा, अगर ये आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेकर आता है, हिम्मत करके आपकी तरफ आता है, तो कनेक्शन एंड हो जाएगा। जो आप इससे पूछेंगे इसको बताना पड़ेगा और चीज़ें वैसे ही एंड हो जाएंगी। इस चीज़ से घबरा रहा है। अगर ये लीप ऑफ फेथ लेता है, आपकी तरफ मूवमेंट करता है आने की। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, तो भाई ये डिटरमाइंड है, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। ठीक है, एम्प्रेस मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसकी लाइफ का एक वाहिद वो पर्सन है जिसको संभाल सकते हैं, जो उसकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक लाइट की तरह आते हैं। ठीक है, ये आपको एडमायर बहुत ज़्यादा कर रहा है। आपको एक पेडिस्टल पे रख दिया इस पर्सन ने। इसको अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद समझ में आया आप कितने लॉयल और ऑनेस्ट थे। आपकी एक इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी को दोनों को समझ पा रहा है। ठीक है, आपको अब इसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही, जब ये सिचुएशन कम्प्लीटली एक आपने सिचुएशन को सरेंडर कर दिया डिवाइन की तरफ। आप अपनी लाइफ में बिगनिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया, इमोशनली डिस्टेंस हो चुके हैं आप, इमोशनली आपने सरेंडर करा है,
यहाँ पर इस कनेक्शन को, आप डिवाइन को, आप इमोशनली यहाँ पर आप डिस्टेंस बना चुके हैं, इस पर्सन से वॉक अवे कर चुके हैं आप इमोशनली। आप जैसे पहले बैठे बैठे आपको याद आ जाया करती थी ना, अब वो वाला सिनेरियो नहीं रहा, आपको याद नहीं आती, अब आप रोते नहीं हैं, अब आप जैसे तड़पते नहीं हैं। मिसिंग एनर्जी तो रहती है, लेकिन आप परेशान नहीं हो रहे इसके लिए, ठीक है, कि कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे आप। आपने बोला सही है। फूल, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, कंप्लीटली बिगनिंग करना चाहता है और एक स्टार्ट लेना चाहता है। पास से ज़्यादा इस वक्त इस पर्सन के अंदर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की, इस कनेक्शन को आगे चलाने की, इसका इंटरेस्ट आप में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। पास सिचुएशन से कहीं ज़्यादा इसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपके साथ। कुछ स्टेबल चाहता है, कुछ कमिटेड चाहता है, लेकिन आपसे बात करना चाहता है। ये चाहता है दी एम्प्रेस, तब दी एम्परर आ गया। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट, ये पर्सन आपको एक काउंटर पार्ट की तरह एडमायर करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसीजन लेना, कुछ फैसला करना बहुत ज़्यादा लाजम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ तो जाए, एंडिंग का ख्याल है। और जिससे ऐसा लग रहा है बच्ची कुची इज्जत भी इसकी जैसे जाएगी, जो ये अपनी ईगो संभाल के बैठा हुआ है ना, आप जो थोड़ी बहुत भी इज्जत करते हैं, अगर इसने वो क्लैरिटी दे दी आपको, तो बचा कुछ अभी खत्म हो जाएगा इसकी ज़िंदगी में। इसको पता है ख़त्म, ये कनेक्शन अगर ये आ भी जाए तो कनेक्शन को एंड होना। जो आप क्लैरिटी मांगेंगे वो वो आप कभी भी हजम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसने वैसे भी जाना है। हाँ, 7 ऑफ सोर्ड, गोस्ट कर रहा है आपको, अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक चाहत है कम्युनिकेट करने की, हाइपोथेसिस के साथ साइलेंट है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और गोस्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपने वर्क को बहुत ज़्यादा ध्यान दे, अपने वर्क पे काम करे, अपने आप को बहुत एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन बना है जिसको आप मना ना कर सकें। आपके लिए एक पेंटिकल्स बना ले ताकि आपको कुछ ऐसा स्टेबल प्रोवाइड कर सके, ठीक है। 9 ऑफ वेंट्स के साथ अब ये पर्सन आपको देख पा रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, अब आपके अंदर वो वाला नहीं रहा, अब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहते हैं, बिजी रहते हैं। आपकी एनर्जी को समझ पा रहा है कि अब आप जिससे एक होता है ना एनर्जी, इंसान समझ जाता है। एम्परर, भाई ये एम्परर के पीछे, अपने ईगो के पीछे, ये बहुत ज़्यादा ढीठ स्ट्रबन एनर्जी के पीछे कुछ जिसने हाइड किया हुआ है ना, ये उससे जान बचा के बैठा हुआ है कि अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड दिखा रहा है कि जिससे मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है अपनी लाइफ में। लेकिन यही जान सकता है ये आपके बिना कितना अकेला हो चुका है। अब इसको एक होने का भी डर है, सिचुएशन एंड होने का भी डर है। अगर ये अब ना आया जल्दी, इसको इतना भी अंदाजा है सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हो सकती है, आप कहीं और मूव ऑन कर जाएंगे, या आपकी लाइफ में कुछ स्टेबल कोई पर्सन आ जाएगा जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये बात ये बहुत अच्छे से समझ रहा है, ठीक है। तो लेकिन आपको दिखा कुछ और रहा है, एम्परर एनर्जी में बहुत ज़्यादा जिद में आया हुआ है, अड़ियल एक जैसे स्टबर्न नेचर है इस पर्सन का, ईगो बहुत है इसके अंदर। दी स्टार, इस पर्सन को पता है आप इस सिचुएशन को डेथ कर कर खुद एंडिंग कर कर हील कर रहे हैं खुद को। आप ये जो एंड हो रहा है ना इस कनेक्शन का, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 10 ऑफ कप्स, आप अपनी फैमिली में खुश हैं, आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप एक खुश हैं, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी, आप इमोशनली खुश हैं। आप जैसे पास में इमोशनली आपकी एनर्जी को फील कर लेता था, आप परेशान हो रहे हैं, आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। आप हील कर रहे हैं खुद को, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप पास में नहीं स्टक, ठीक है। चाहता क्या है ये पर्सन आपसे इस सिचुएशन में, अब क्या चाह रहा है अब ये पर्सन आपसे? एलिमेंट ऑफ वैंड्स, ये पर्सन चाहता है आप इस पर्सन को अट्रैक्ट, मतलब कि आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप इसकी तरफ इंटरेस्ट लें, आप इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दें जो आप पास में देते थे। आप क्यों, आपने अपना हार्ट चक्रा क्यों ब्लॉक कर लिया? आप तो पहले चीज़ें भूल जाया करते थे, आप जो डिफेंसिव एनर्जी, आप जो चीज़ें ये पर्सन ने जो भी करा, आपने कई बार इसको माफ़ करा, तो इस बार आप क्यों इतने इस तरीके के हो चुके हैं? क्यों आप एक सच जो पास्ट के पीछे पड़ चुके हैं, जो आपको सवालों के जवाब चाहिए, आप उसकी वजह से इस रिश्ते को भी ख़त्म करने के लिए तैयार हैं? क्या चाहता है ये आपसे? स्ट्रेंथ, आपको कंट्रोल करना चाहता है। इस पर्सन को लगता है कि आप जब तक ये आपको कंट्रोल करता था ना, सिचुएशन इसके हाथ में थी, ये जब जाता था आप परेशान हो जाते थे। अब जैसे ही आपने अपनी अपनी पावर को समझा है, आपने अपनी स्ट्रेंथ में आए आप, ये जब से इसका कंट्रोल ख़त्म हुआ है आपके ऊपर से, उस वक्त से यहाँ पर आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ चुके हैं। उस वक्त से आप इमोशनली इस पर्सन से डिटैच हो चुके हैं, जब से आपने अपना अपना पूरा चार्ज खुद संभाला है अपनी लाइफ का। ड्राइविंग सीट पे आपने जब से खुद को बिठाया है यहाँ पर। क्या चाह रहा है ये पर्सन आपसे?
4 ऑफ फ्रेंड्स वेडिंग चाह रहा है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहता है। ये पर्सन चाहता है आप भी यही चीज़ सोचें, ये स्टक है आपके ऊपर, ये नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ें या किसी और को इंटरटेन करें या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाए, ठीक है, ये बात नहीं चाहता। 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन चाहता है आप भी इसके लिए पोजेसिव हो, आप भी इसके बारे में सोचें, आप भी इसके लिए एक क्लैरिटी, मतलब कि क्लैरिटी लाएं अपने माइंड में, पोजेसिव हो, इसको होल्ड बैक करके रखें। जैसे आप पास्ट में इसको होल्ड बैक करते थे, अब आप क्यों उस चीज़ को रिलीज कर रहे हैं, क्यों अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्यों उस सिचुएशन में अब आपका ध्यान नहीं है, आपकी लाइफ में ऐसा क्या प्योरिटी आपकी बन गई, आपने जो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सोच लिया। इस पर्सन को पता है कहीं ना कहीं आप क्लियर करते हैं, पास्ट में इस पर्सन ने आपका एक जो फॉर ग्रांटेड आपको बहुत ज़्यादा लिया, आपकी एक इमोशनल जो आपका अटैचमेंट थी ना, उसका फ़ायदा इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा उठाया है। आप स्लीपलेस नाइट से गुजरे हैं, आप डर नहीं रहे इसको आप खोने से, ठीक है, फेयरलेस हो चुके हैं, आपका डर खत्म कर दिया इस पर्सन ने। ये पर्सन चाह रहा है अपने हार्ट चक्रों को ओपन करें, ये पर्सन आपसे चाह रहा है कि आप कंफ्यूजन से बाहर निकलें। एक जो आपने अपने ऊपर जो ब्लाइंड फोल्डेड आप हो चुके हैं, इसके लिए बर्डन सम एनर्जी है, जो आप यहाँ पर बिल्कुल ही एक डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन से, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक बात है ये बात, सही है, ये बर्डन ले रहा है इस चीज़ का कि आप इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप फोकस हो चुके हैं अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। एस ऑफ कप, एस ऑफ वैंड एंड एस ऑफ सूट, आप डिटरमाइंड है अपनी लाइफ में बिगनिंग करने के लिए, आप एक सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं। आप पहले जो आप बिल्कुल आपकी बिल्कुल एनर्जी में, ये पर्सन जो सेल्फ लव आप कर रहे हैं ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप सेल्फिश हो चुके हैं, ये सेल्फ लव नहीं समझ रहा है, एक सेल्फिशनेस समझ रहा है आपकी, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है आप ऐसे तो कभी नहीं थे, आपने इस बर्डन को अपनी तरफ से हटा दिया है, इसमें आपने यहाँ पर अब इस कनेक्शन में आपने यूनिवर्स को आपने सरेंडर कर दिया, इस कनेक्शन को, अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप कहते हैं कि डिवाइन खुद देख लेगा, टावर। ये पर्सन इस चीज़ को अपने लिए इसके ऊपर एक टावर की तरह ही गुजर रही है, ये क्या हो चुका है, ठीक है, 9 ऑफ कप्स के साथ आप अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी जो पर्सनल विशेस है एक बैलेंस सिचुएशन है, टेम्परेंस के साथ एक बैलेंस सिचुएशन बन चुकी है आपकी लाइफ में। 10 ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में इसके बिना जो खुश हैं, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ से। दी लवर, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, अपनी फैमिली में खुश हैं, आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, आपका जैसे एक व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपका वक्त बदल चुका है, इस नेगेटिविटी से आप बाहर आ चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जितनी भी नेगेटिव लोग हैं आप डिफेंसिव हो चुके हैं, उन नेगेटिव लोगों को एंटरटेन नहीं करते अब आप, ठीक है, आप जैसे आपका जो है ना यहाँ पर आपको सही गलत समझ में आ चुका है, जहाँ रेड फ्लैग दिखता है आप उस चीज़ को समझते हैं, पास की तरह आप इस एनर्जी में नहीं रहते, हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं चलो बाद में ठीक हो जाएंगी, नहीं, आपको कहीं एक ज़रा सी भी गड़बड़ लगती है आप वहाँ से खुद को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये पर्सन आपसे अगर आके हैंकी पैंकी कुछ भी करता है ना, आप इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है, आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये, आप समझ जाएंगे इसकी नेगेटिविटी को भी इसकी पॉजिटिविटी को भी, अगर ये पॉजिटिव आपसे कम्युनिकेट करेगा, क्लियर ट्रुथ बोलेगा, ऑनेस्ट रहेगा, इस बात को भी समझेंगे, और अगर ये आपसे डिप्लोमेसी करेगा, इसने की बिहेवियर करेगा, डिसेप्टिविटी इसके माइंड में होगी, आप इस बात को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है, टावर की तरह इस पर्सन के ऊपर ये सब चीज़ें हैं, जो ये वॉक अवे आप कर रहे हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक बर्डन सम सिचुएशन है, आपने इस बर्डन को हटा दिया, फॉरगिवनेस, ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है, ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स कह रहा है आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहिए, मिरेकल, आपकी लाइफ में कोई मिरेकल आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मिरेकल होने वाला है, ठीक है, ग्रोथ, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आप किसी एबंडेंस आपकी ज़िंदगी में, परफेक्शन, आपकी नज़र में जो भी आपकी ज़िंदगी में परफेक्शन है, जिस भी एरिया में आप परफेक्शन चाहते हैं, परफेक्शन आ रहा है, ठीक है, आपकी एक पैशन, आपके रिलेशनशिप में जो पैशन खत्म हो चुका था, आप जो अकेलापन फील करते थे, फसाड का कार्ड है, जो आप अकेलापन फील करते थे, 5 ऑफ पेंटिकल भी देख सकते हैं, विक्टिमाइज, सेल्फ विक्टिमाइज करते थे, हमेशा आप एक अकेलापन जो देखते थे उस चीज़ से आप बाहर निकल चुके हैं, ठीक है, सोलमेट, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर आप एक सोलमेट जर्नी पे हैं, ठीक है, गिल्ट, यूनिवर्स कह रहा है, यूनिवर्स ये जो है ना पर्सन गिल्ट में है, डिस्कवर, ये डिस्कवर कर रहा है कि आपको फील करता है, ये आपको लव करता है, लेकिन उस वक्त डिस्कवर कर रहा है जब आप यहाँ से वॉक अवे कर चुके हैं, ठीक है, जब आपने सिचुएशन से अपने आप को आउट कर लिया है, ये इस बात को फील कर रहा है कि आपको लव करता है, आपका दूर जाना इस पर्सन को क्यों परेशान कर रहा है, ठीक है, अभी भी विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, जो आप एनर्जी पास में फील करते थे वो फीलिंग इसकी है, आप अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, विजडम, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हुआ है,
आपने जो भी इस कनेक्शन में जो भी एनर्जी, इस कनेक्शन में आपने जो भी चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है वो विजडम दे रहा है आपको, एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पास्ट में आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, पास्ट में आप चीज़ों को जकड़ के बैठ जाते थे, होल्ड बैक करके बैठ जाते, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिचुएशन बहुत एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पर रखते वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।